तो कल है मन्नू का बर्थडे, तो मैंने उसके लिए गिफ्ट मंगा रखा है। अमेज़न वाला नीचे खड़ा है पार्सल लेके। भैया दे बैग ही रहा मन्नू, तुम्हारा गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट। खाने को मन है क्या? अब केक काटने? नहीं, केक लाई नहीं हूँ। केक है अंदर, चलो मंदिर वाले कमरे में चलना। वहाँ के रखा है केक आपने। यहाँ बंद कर देंगे मेरे को। अरे कर, चलो लाइट तो खोलो, चलो वो खोलो। क्या खोलो? ये अब यहाँ देख के लग रहा है कि दिल्ली में ठंडा आ गया है। और मैं निकला हूँ वॉकिंग के लिए। मन्नू तो आज आई नहीं, घर पे ही है वो, क्योंकि लेट हो गई, 9 बज गए थे उठने में। कल रात को मूवी देख रहे, मूवी क्या सीरीज देख रहे थे, सिंगल पापा, तो उसको देखते देखते टाइम हो गया। तो वो आई नहीं, वो घर के काम कर रही है। शायद दिन में वो छत में जाके अपने स्टेप पूरे करेगी। अभी तो मैं ही आया हूँ अकेले। और मैं आ गया हूँ आज मोहन गार्डन के बिल्कुल लास्ट कोने पे। तो भैया का सामान गिर गया, सामान टूल्स गिर गए। इसके बाद मेरे को लगता है रास्ता एंड ही लग रहा है। अच्छा, ये तो नाले वाला रास्ता है जहाँ से उस दिन हम गए थे, जब हेमा के वहाँ गए थे ना, यहीं से क्रॉस होके गए। मैं भी उस दिन भी यही कहा था मैंने कि रास्ता एंड हो गया, यहाँ तो आगे को तो रास्ता ही नहीं, लेकिन ये क्रॉस करके ऐसा रास्ता। फॉग दिल्ली में वैसे है, यहाँ पर आग जला दी, पूरा ही धुआं धुआं कर दिया भाई। इतना धुआं कि आगे कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा। फॉग प्लस धुआं मिक्स। अरे भाई टायर जला दिया क्या? दिल्ली का पोल्यूशन वैसे ही आदमी को मार रहा है कि ये लोग और पोल्यूशन करके और मार देंगे। 4000 स्टेप पूरे हो चुके हैं और अब जाके पहुंचा हूं मैं मेट्रो स्टेशन के पास। मेट्रो स्टेशन के पास कहाँ, मेट्रो की लाइन दिख रही है। ये अभी हूँ मैं 55 फुटा रोड पे। अभी यहाँ से 2 किलोमीटर और जाना है मेरे को। आज मेरे को लग रहा है 6-7 हज़ार तो पूरी हो जाएंगे स्टेप्स। द्वारका में कितनी बसड़ है ये देखो। द्वारका मोड़ है, द्वारका मोड़ और नवादा और एक और स्टेशन है उत्तम नगर, ईस्ट और वेस्ट। ये 3-4 जगह ऐसी भसड़ है गजब। इससे आगे को फिर जनकपुरी आ जाता है, वो थोड़ा सही इलाका है, वहाँ थोड़ा खुला खुला सा एरिया है। यहाँ तक का तो आप ट्रैफिक में ही फंस जाओगे, इतना ट्रैफिक है यहाँ। अगर आप ना एयरपोर्ट के इस इलाके से गुजरते हैं ना, आपके कान ही खराब हो जाएंगे पै से। मैं तो एयरफोन लाना भूल गया आज, ऐसा सर दर्द हो जाता है, इतना ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं लोग, पता नहीं क्यों। पता है आगे से गाड़ी लगी है, आगे जाम लगा है, रेड लाइट है, फिर भी पै ये देखो, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो जाता है। तो एक कचौरी की दुकान ये है और एक कचौरी की दुकान इस तरफ है। और यहाँ मिल रहे हैं छोले भटूरे। और हम दोनों को ये बाहर का खाना छोड़े हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया, हमने कुछ भी नहीं खाया। जो भी बनाया घर में ही बनाया, उसके सिवा कुछ नहीं बनाया। तो आज पहले एक बार वेट करके देखते हैं थोड़ा कम हुआ है या नहीं। और स्टेप्स तो हम कंप्लीट कर ही रहे हैं, कभी 10,000 नहीं होते तो हम 5-6 हज़ार तो कर ही लेते हैं। चलो अभी घर जाके सीधे वेट मशीन पे वेट नापते हैं। तो यहाँ चल रहा मन्नू का सब्जी वब्जी काटने का काम। व्लॉग बनाई दो, ये तो पॉज किया। और हम नाप लेते हैं वेट। वेट मशीन इतना ऊपर कैसे पहुँच गई भाई? ये आज मेरे को ऊपर लग रही है। मैंने कहा हमने एक हफ्ते से वो छोड़ा था ना बाहर का, तो कितना वेट कम हुआ करके वेट नाप रहो। एक किलो कम हो गया मानो, पिछली बार 75 था ना, 74 आ गया। 74.47। तो तुम करो, मेरा पता नहीं घटा होगा। चलो करो सही, मुझे पूरा विश्वास है।
लो भाई 61 आ गया तुम्हारा भी 95। थोड़ा तो कम हुआ है। 5 पॉइंट कम हुआ है। तो कम तो हुआ है 62 पॉइंट कुछ था तुम्हारा भी यार। अब वो पुराने ब्लॉग में से क्लिप काट के देख लेना इसमें। देखना पड़ेगा। चल तो हमने 1 किलो तो घटा दिया एक हफ्ते में बिना बाहर का खाए हुए। गाइस देखा, फिर भी मैं मीठा छोड़ा था ना मैंने भी, तो कद्दू छोड़ा था मीठा तुमने। इसका तब कम नहीं हुआ ये पूरा 1 किलो, क्योंकि इसने मीठा बीच में खाया ही है। मैंने तो बिल्कुल छोड़ ही रखा है। हेलो बेब। हेलो। तो की हालत वाडे? बढ़िया। तो आज से हमारी दोस्तों पालक की सब्जी बन के रेडी हो गई। देखो आया है ना बढ़िया सा कलर, और ऐसे लाल मिर्च इसके ऊपर चुरा दो भुनी हुई, बस और स्वाद बढ़ जाता है फिर तो। ये रोटी थोड़ी एक लोई एक्स्ट्रा थी इसलिए निकाल दी मैंने। ये लो 1-2 रखो ना आप अपने इसमें, तीसरी से रख दो, फिर देखी जाएगी। नमक ज़्यादा कम कैसा तो देखना पड़ेगा। पालक कौन करता था मेरे से, इतना ज़्यादा पालक क्यों काट रहे हो करके। नमक की मात्रा सही है अभी तो सही लगा। चलिए दोस्तों, आइए आप भी कीजिए हमें ज्वाइन और हमारे साथ ब्रेकफास्ट कीजिए, और आप हमारे ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए, हम आपके आभारी रहेंगे। तो कल है मन्नू का बर्थडे, तो मैंने उसके लिए गिफ्ट मंगा रखा है। अमेज़न वाला नीचे खड़ा है पार्सल लेके। भैया दे बैग दे रहा, तो इसको सरप्राइज़ करेंगे गिफ्ट देके। तो ये आ गया हमारा गिफ्ट। हमने मंगा रखा उसके लिए चार्जर। उसका जब हम खाटू श्याम गए थे तो उसका चार्जर खो गया था, तो इसलिए चार्जर मंगा रखा है मैंने उसके लिए। मना तुम्हारा गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट। चार्जर है तो गिफ्ट है, तुम्हारा खो गया था तो चार्जर को बर्थडे गिफ्ट देते हैं। काम की चीज़ें तो देते गिफ्ट में। मैं उठी हूँ इतने अच्छे से, मुझे उठते अच्छे से मेरे बर्थडे तुम प्रैंक कर रहे हैं। प्रैंक क्या है? आपने कहा बर्थडे गिफ्ट है तो बर्थडे गिफ्ट ही है। चार्जर तो गिफ्ट देता ही नहीं, फिर क्या? जरूरत वाला हुआ समझ। तो ज़रूरत वाला गिफ्ट ही तो होता है। इसमें क्या है? मुझे क्या पता क्या है इसमें। वो होगा कुछ नहीं है इसमें, कुछ तो है। बिल है इसमें खाली। ये ऐसे मोड़ मार के बंद होता है तो। ये अमेज़न वालों ने बिल मेरे मन का कुछ और सुनो। इतना मोड़ के जल्दी में पैक कर दिया। फाइनली चार्जर दे दिया मैंने, धन्यवाद मालिक साहब। हो गई तुम्हारी नींद पूरी? आधा घंटा का था, आधा घंटा एक्स्ट्रा हो गया। तो ये मंगा रखा हमने एमरेन का, अमेज़न से कल रात। अमेज़न से। चले फिर अब कहाँ जा रहे हैं हम ये तो बता दो। सो फ्रेंड मॉर्निंग में तो बब्बू गए थे, मैं नहीं गई थी, इसलिए मैंने सोचा मैं भी हो आती हूँ। बाहर ठंड भी ज़्यादा तो नहीं है टोपी। आज है मंडे, मार्केट लगती है जो, वहाँ भी जाके आता है, सब्जी भी ले आएंगे एक के साथ। सो फ्रेंड हम आ चुके थे मार्केट से, बहुत तो पहले आ रहे थे, उनको ऑफिस ज्वाइन करना था। और ये रहा मेरा सब्जी भाजी का बैग, अभी मुझे इसको सुधारना पड़ेगा। और आज क्या, और हाँ हमारे लिए मेरा वो इडली मेकर, कल से हम खाएंगे इडली। ये रहा इडली मेकर। ये बड़ा भारी लग रहा था, वैसे तो बड़ा हल्का दिख रहा था। क्या करी तुम? आपने उठा के रखा है बस मुझे, और मैंने नहीं उठाकर, तुम खुद ही उठी हो। ये लड़की का बर्थडे है, 12 बजने वाले हैं और इसको नींद नहीं आ रही। आपने कहा था सरप्राइज कुछ नहीं है, तुम सो, मतलब तुम्हें खाली टाइम वेस्ट होगा उठाने में कहा था। हाँ तो टाइम वेस्ट तो हो गई। तो अब मैं सोई नहीं ना, फिर टाइम रील देखने में लगी, बताओ 12-1 बजे दिल नहीं दे रही सो जाती टाइम पे ना। यार एक चीज करवा लो ना, तुमने मेरे लिए सरप्राइज तो सुबह बर्थडे विश कर देता मैं तुमको 4 बजे, जब तुमको न्यूयॉर्क में ले जाता। आपने कहा मत सो मन्नू 5 मिनट और जोर से बोलो, सब सो रहे हैं। आपने कहा था, चुप कर, पागल होगी। आपने तो कहा था जोर से बोलो करके। मैं क्या जोर से मत बोलो, सब सो रहे हैं। आपकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकती मैं, इसलिए। कौन नहीं आ रही तुमको, किसी कितने बज गए?
57 3 मिनट बचे अब। शादी से पहले करते थे सबको, अलग कोई नहीं करता, कहते कि छोड़ो यार, क्योंकि अब मैं भी खुद नहीं कर पाती। किसको आएगा बताओ, किसका आएगा कॉल? तुमको क्या लगता है? किसी का नहीं आएगा, किसी का तो आएगा। लिख के ले लो। देवर का नहीं आएगा तुम्हारे रक्षित का? वो आजकल लाइव में नहीं आ रहे, मैं वैसे आराम से बोलो। सॉरी, गुस्सा भरा हुआ था। वो लाइव में नहीं आ रहे, मैं नाराज हो रही हूँ उनसे। अब 12 बजे वो कर ही ना दे वीडियो कॉल। वीडियो कॉल नहीं करेगा, नॉर्मल कॉल करेगा। कर ही ना दे नॉर्मल कॉल। कौन करता है वैसे तुमको? वो करते हो सुभाम। सुबह सुभाम का आ जाता है 12 बजे। अरे हाँ, उसका आता मामू का। हाँ, उनको सब उनका 12 बजे आता है। पर उनसे भी नाराज हूँ मैं, वो मेरे स्टेटस नहीं लगाते। अब पहले लगाया था स्टार्टिंग में, बस कह रहे थे शादी के टाइम पे नहीं ये भाभी तक लगा दो। एनिवर्सरी का भी लगाया था, अब तो अपने चहेतों का ही लगाते हैं, बस हो गया। हम तो दूर के हो गए अब। 12 बज चुका है। हैप्पी बर्थडे मनो। कैसी चेतन का मैसेज आया तुमको सबसे पहले 12 बजे? तो ना भाई है उसका, बोला बर्थडे कभी नहीं बोलता है। थैंक यू बाबू। मैं आज भी पैदा आपको इस औरत की असली एज में बताऊं तो नहीं बता सकता, क्योंकि औरतों की एज नहीं बताते, तो हम नहीं बताएंगे। क्योंकि औरत कभी खुद के लिए नहीं जीती है, वो अपने परिवार के लिए जीती है। कुछ भी। और कभी इंसान जो आदमी होता है उससे कभी सैलरी नहीं पूछी जाती, क्योंकि वो खुद के लिए कभी नहीं कमाता है, वो परिवार के लिए कमाता है। दोस्तों, क्या लॉजिक ये बात मेरी काट पाट के समझ लो, सुन लो। सो नेक्स्ट टाइम से कभी भाषण सुनने से सुन दो, पता नहीं कहाँ से ज्ञान की बातें speech लेके दे रही आती थी है। मैं। पता नहीं कहाँ से ज्ञान की बातें लाती है। चलो आज सुन लेते, तुम्हारा आज बर्थडे ना। हाँ, तो यही चीज है। हो गया, बस औरत- इतने ही ज्ञान चाहिए था। थैंक यू। बाहर खाने का मन है क्या? वेरी अब केक काटने? नहीं, केक लाई नहीं हो आप। केक है अंदर, चलो। चल, झूठ बोल दे रहे, खाली हाँ, तो सही। उल्लू बना दे रहे। अरे आओ चलो। कब गए आप? केक तो लाई नहीं, आप अरे मेरे चलो, सामने सही ही आप। बैठे हो आप। उठो जल्दी उठो। थोड़ी ब्यूटीफुल बनी चाहिए। कहाँ है केक? अंदर। खाली टामा काट रहे अरे मेरा। चलो सही। मंदिर वाले कमरे में चलना। वहाँ के रखा है केक आपने। खाली आप बंद कर देंगे मेरे को। अरे कर, चलो लाइट तो खोलो। चलो वो खोलो। क्या खोलूं? ये अप्रैल फूल बनाया, कितना मजा। दिसंबर में अप्रैल फूल बना- तो हमने इसको प्रैंक कर दिया। इसको लगा मुझे कि पता था कि कहीं कहीं है ही नहीं, क्योंकि आप मेरे सामने थे जब भी थे। दिन भर बेतालों की तरह साथ में चिपके रहिए। कहाँ से आदमी वो सरप्राइज प्लान करेगा ये बता दो। तो फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, ऐसे ही मैं इसको मजाक कर रहा था। लेकिन रात के 12 बजे मजा बहुत आया मतलब। जाओ, मैं अब आपका बर्थडे भी ऐसे ही कर दूंगी प्रैंक, तो मैं बाथरूम के अंदर ले जाके बंद कर दूंगी। तो मैं भी 24 घंटे तुम्हारे साथ ही हूँ। अब कहाँ से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करोगी तुम? किया तो था ना। मजा आया? दुश्मन ना करे हस्बैंड ने वो काम। मन्नू जी का बर्थडे, मन्नू जी का। दिखाना जरा, कभी इतनी रुकना जरा, कभी इतनी इज्जत से पुकारा भी आपने। मन्नू जी तो लिख रखा है। मन्नू जी मैंने इसका नाम तब रखा था जब हम स्टार्टिंग में चैट कर रहे थे। वो दिखाना जरा, अभी नंबर दिखाना जरा, कैसे सेव किया तुमने। ऐसे नंबर दिख जाएगा, रुक जाओ। नहीं नहीं, तुम दिखा दो, उसको बाद में ब्लर कर देना। ये देखो, ये जी हट के ना वाईफाई हो गया। अब बताओ, शर्म तो है ही नहीं आदमी को। तो वाईफाई तो जिंदगी आदमी की आजकल, बिना वाईफाई के आदमी जिंदगी। शर्म तो आपको है नहीं। मेरी नींद खराब करके जो आपने वो किया, टामा काटा मेरा, आपको शर्म नहीं है एक बार भी बड़ा कि मैं बेचारी के साथ ऐसा कर रहा हूँ? ये मेरे लिए इतना करती है करके। दोस्तों, इन्होंने मुझे जगा के रखा था, उठ जा करके, और मैं उम्मीद में सोई थी क्या पता सरप्राइज हो करके। ये आदमी को पता ही नहीं मुझे क्या पसंद है करके। क्या पसंद है मुझे पता है। तुमको? हाँ, मुझे नहीं पता। बस निकलना है ऐसे। तुमको पसंद है? यहाँ पे दिखा दो। तुमको पसंद है? नाला क्यों खोल रहे हो ये बता दो पहले। नाड़ा नहीं खोलो, नाइट टाइट करो। तुमको पसंद है वो? उसका नाम कॉल आ गई किसी की।
उठाओगे कॉल? जोमेटो ऑर्डर से आ रही। तो हैप्पी बर्थडे विश करा। सच्ची में मंगा दिया? अभी अभी जोमेटो की कॉल आई थी। रियली गाइस, ऐसा पॉसिबल है? हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या मंगाया सच्ची बताओ? हैप्पी बर्थडे टू यू। सच्ची में मंगाया? बर्थडे टू डियर वाईफाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे खुलेगा कैसे? हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारे पास वाली कैंडल नहीं है बर्थडे वाली, और वाली लगाते नंबर वाली तो इसकी ये है एज क्या? पता चल जाती है रियल। माय गॉड। तो आज मैं दिन में गया था, जैसे मैं वॉक करने गया था सुबह, तो मैं पूछने गया था चौधरी केक के वहाँ, वो क्या था शाम तक का मिलेगा। फिर मैं शाम को जाना भूल गया क्योंकि सुबह था नहीं उसके पास केक, और इसको चाहिए होता है ये याला का है, क्या नाम था? चॉकलेट। चॉकलेट का नाम भी तो है, क्या है? मुझे भी नहीं पता। बेल्जियम चॉकलेट। इसको यही वाला सूट करता है, बाकी कोई और सब केक खाती है इसके पेट में दर्द हो जाता है, इसलिए हमने मंगाया बेल्जियम चॉकलेट केक। चलो हाँ। थैंक यू मिस्टर हस्बैंड। मैं काटूंगी काटोगी क्या इसमें? तो क्या, लाओ कैंडी बुझाऊं? तो जाओ। गाना गाओ ना फिर पहले। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू डियर हस्बैंड। प्यारी भी करो। मैं नहीं कर रहा, मैं छोड़ रहा। टच खाली मुंह पे टच तो कर सकते हैं। तो आप मेरे को खिलाओ। खिला तो रहा था मैं, तुमने वो करा। बहुत अच्छा है। तो जैसा कि हम बिल्कुल डाइट पे स्ट्रिक्ट हैं, मैंने बिल्कुल भी नहीं चखा। पर जो टामा काटा पहले वाला बहुत गंदा काटा। अरे उसने तेल लगा दिया, मैं क्या करता? मैंने तो 11 बजे ऑर्डर कर दिया था, 1 घंटा लगा दिया उसने वो डिलीवर करने में। मुझे लगा 12 बजे तक आ जाएगा, ताकि एक तो उसको करूँगा करके। थैंक यू सो मच। मुझे छोटे छोटे सरप्राइज अच्छे लगते हैं, जिसमें से ये भी एक है। और बाकी ऑफिस की वजह से मैं शाम को नहीं जा पाया, और ऊपर से ये चिपकी रहती, कहाँ से जाएगा आदमी, कैसे क्या प्लान करेगा। तभी से पूछा था भाभी का अंजारी करके, तुमने कहा जाती करके, फिर नहीं गई। तो मैं जा रही थी, भाभी बिजी थी ना, तभी तो मैंने मैसेज किया, आप देख लो। तो बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है, अब मिलेंगे आपको कल सुबह 4 बजे, 4:30 बजे। अब मैं फुल जाऊंगी और कुछ है। सो जाओ, कुछ नहीं।